Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute। इस वीडियो सीरीज में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अभी तक हम 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। मैं चाहूंगा कि आप इस प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस देख लें। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसके बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपने थोड़ा सा क्लास 8 में पढ़ा था, तो हम कुछ चीजें पहले रिकॉल करेंगे। हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये जो मेरे पीछे बना हुआ है एक आपके लिए एक छोटा सा एक प्रोटोटाइप है एक ग्राफ का, कि ग्राफ आपका कैसा दिखता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरीके से उसकी नेमिंग होती है, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ में हमेशा 2 लाइंस होती हैं। एक लाइन हमारी इस तरीके से जाती है जिसको आप छोटी क्लास में बोलते थे हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। और एक लाइन हमारी जाती है वर्टिकल जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हमेशा लेफ्ट टू राइट जो कि हमारी नंबर लाइन होती है उसी तरीके से बढ़ती है। दैट इज, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 2, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 3, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 4, ये पॉइंट होगा मेरा 5। सिमिलरली जब मैं लेफ्ट में जाऊंगा तो ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा -1, ये पॉइंट होगा मेरा -2, दिस विल बी -3, -4 एंड सो ऑन। वेयरएज जब मैं y एक्सिस की बात करता हूं तो y एक्सिस हमारी अप टू डाउन चलती है। इसमें जैसे ही हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी वैल्यूज जो होती हैं वो पॉजिटिव जाती हैं और नीचे की तरफ वैल्यूज नेगेटिव जाती हैं। जैसे कि इस वैल्यू को बोलेंगे 1, इस वैल्यू को बोलेंगे हम 2, नीचे की तरफ आएंगे तो होगा -1 और हम आएंगे तो होगा -2। अभी हम वापस इस ग्राफ पे आएंगे, इससे पहले हम थोड़ी सी चीजें डिस्कस करते हैं ग्राफ के बारे में। तो एक बार एक दूसरी स्लाइड में हम लोग शिफ्ट करते हैं। यहां पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं एक लाइन से एक्सप्लेन करता हूं आपको, ठीक है, हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना लेते हैं। ठीक है, आपने देखा कि सर यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, प्लस का साइन बन रहा है। तो हमेशा याद रखना कि ग्राफ में हमेशा 4 चीजें बनती हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट, ये होता है हमारा सेकंड पार्ट, ये होता है हमारा थर्ड पार्ट और ये होता है हमारा फोर्थ पार्ट। इन चारों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इन चारों पार्ट्स को हम बोलते हैं, दूसरे कलर से ले लेते हैं हम इसको, इन चारों पार्ट्स को बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स। इस क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा रोल है। क्लास 10th में भी आप पढ़ेंगे, क्लास 9th में भी, 11th में भी, 12th में भी, कि क्वाड्रेंट्स के ऊपर पूरी की पूरी हमारी ज्योमेट्री बेस चलती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि पहली बात, अगर मैं इसी 4 क्वाड्रेंट की बात करूं तो ये जो पॉइंट है, ये अभी मैंने आपको पिछले ग्राफ में बताया कि ये एक्स एक्सिस होती है। इसको डिनोट कर देंगे हम -x से। -x मतलब नेगेटिव इस तरफ चल रहे हैं। यहां टॉप पे मेरा y चलता है और नेगेटिव इधर मेरा चलेगा -y, क्योंकि हमारे नेगेटिव टर्म्स इधर चलते हैं। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं, आपने बोला कि सर इस तरफ मैंने मूव किया ये भी पॉजिटिव है, इस तरफ मैंने मूव किया ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो मेरे x होंगे वो भी मेरे पॉजिटिव होंगे और जो मेरे y होंगे वो भी मेरे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, बीच में एक कॉमा लगा दिया और ब्रैकेट बना दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप किसी क्लास के स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल आप 9th बी के स्टूडेंट है या 9th ए के स्टूडेंट है या 9th सी के स्टूडेंट है, तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि सर मैं लिखता हूं पहले क्लास और फिर लिखता हूं मैं सेक्शन, मैं पहले लिखता हूं क्लास फिर मैं लिखता हूं सेक्शन। तो आपका एक प्रॉपर ऑर्डर सेट है। या फिर अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूं तो आप बोलेंगे कि सर पहले मैं अपना नेम लिखता हूं फिर मैं अपना सरनेम लिखता हूं। तो इस केस में भी हम हमेशा किसको पहले लिखेंगे? प्रायोरिटी हमेशा पहले दी जाती है एक्स कोऑर्डिनेट को और फिर वाई कोऑर्डिनेट को। ठीक है, तो पहले एक्स आएगा उसके बाद y आएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। आप कभी भी a 9th नहीं बोलते, b 9th नहीं बोलते, आप हमेशा बोलते हैं 9th a, 9th b, 10th a, इस तरीके से। ठीक, तो पहले x कोऑर्डिनेट आएगा फिर y। आपने देखा x इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है, y इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है, तो ये हो गया प्लस प्लस। अच्छा, इधर आते हैं सेकंड में। आपने बोला कि सर मैं इधर की तरफ मूव किया तो x मेरा नेगेटिव जा रहा है और ऊपर की तरफ मूव किया तो y मेरा पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है,
अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपसे पूछा कि सर एक कोऑर्डिनेट मेरा x जो है मेरा लेफ्ट की तरफ नेगेटिव है और y जो है वो मेरा डाउन की तरफ भी नेगेटिव, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। जबकि मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें मैंने देखा x तो मेरा पॉजिटिव है, y मेरा नेगेटिव है, तो x मेरा पॉजिटिव, y मेरा नेगेटिव। तो ये चारों के चारों क्वाड्रेंट्स के रूल होते हैं। पहला क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट मेरा माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट मेरा माइनस माइनस होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा प्लस माइनस होता है। तो सर इसका यूज क्या है? अगर मैं आपको कुछ नंबर्स दूं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मुझे एक बात बताओ कि 1,-3, अगर मैंने आपसे पूछा 1,-3 या और कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं, -1,3, चलिए इसी में साइन चेंज करते चले जाते हैं, ठीक है। -1,-3, ठीक है, और 3,-1। मैंने आपके सामने चार चीजें लिखी, चार क्वाड्रेंट्स लिखे। पहला मैंने लिखा है 1,-3, यानी x जो है वो मेरा पॉजिटिव है और y मेरा नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव, ऐसा कहां है? ऐसा मेरा कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाला जो कोऑर्डिनेट है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये लाई करेगा फोर्थ में, ठीक है। सेकंड देखिए -1,3, यानी x जो है वो नेगेटिव, y जो है वो पॉजिटिव। x नेगेटिव कहां पर है? ये रहा। y पॉजिटिव कहां है? ये रहा। यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तीसरे नंबर पे है -1,-3, यानी कि x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, ऐसा कहां है मेरा? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट का। जबकि चौथे की बात करें x पॉजिटिव y नेगेटिव, अब ये अगेन हमारा क्या हुआ? फर्स्ट वाला केस हो गया, x पॉजिटिव y नेगेटिव। आपने बोला कि सर x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये मेरा अगेन कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट समझ में आया होगा, कौन सी चीज कहां पॉजिटिव चलती है, कौन सी चीज कहां नेगेटिव चलती है, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं वापस ग्राफ की तरफ। ये जो मेरा ग्राफ है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसमें कुछ पॉइंट्स मार्क करिए, मैं आपको बोलूं कि आप इसमें 1,1 मार्क करिए, चलिए कुछ पॉइंट्स मार्क करना सीखते हैं। आपको मैं बोल रहा हूं कि आप मार्क करना सीखिए, 1,1 आप मार्क करिए। इसमें आप मार्क करके दिखाइए -1,3, ठीक है, और आप इसमें मार्क करके दिखाइए -3,-2। 3 पॉइंट अभी मार्क करना सीखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है मेरा 1,1, मतलब x भी 1 और y भी 1। x में 1 ये रहा, y में 1 ये रहा, तो y से x में 1 ये रहा, y में 1 ये रहा, तो यहां से सीधी लाइन इस तरीके से गई, यहां से सीधी लाइन इस तरीके से गई। ये जो पॉइंट आया मेरा, ये वाला, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो लाइन जा रही है, ये और ये कहां मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। तो ये वाला जो मेरा पॉइंट आया, जिसको मैं डार्क करके दिखा रहा हूं, ये हो गया मेरा 1,1। जबकि दूसरा क्या है? -1,3, यानी x में -1 कहां है? ये रहा। y में 3 कहां है? y में 3 हमारा, हम इस पॉइंट पे प्लॉट नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, इसको हम ले लेते हैं y = 2, क्योंकि ग्राफ अभी थोड़ा छोटा बना है। अगले वीडियो में एक बड़ा ग्राफ हम कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। -1,2, x -1 y +2, तो x -1 ये रहा, y +2 ये रहा, ये मेरा पॉइंट आ गया -1, ठीक है। तीसरा क्या है? -3, यानी x में -3, y में -2। देखो कहां मीट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x में -3, y में -2। ओके, आई होप आप ग्राफ के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगले वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो मैं चाहता था कि आप एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पता चले कि एक्चुअल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, क्या होते हैं क्वाड्रेंट्स, क्या होते हैं साइन कन्वेंशन एंड एवरीथिंग। तो अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप उसको ग्राफ में प्लॉट करें, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। 1,7, -3,4, 4,-5 और -9,-3, ये चारों आपके रहेंगे होमवर्क। ये आप ग्राफ में प्लॉट करके चेक करिए और देखिए आपका क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो ठीक है, आज के हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।